चलिए तो शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज तक कंप्लीट कर लिया था, राइट। आज हम बात करेंगे इसकी फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और आगे के टर्म्स की बात करेंगे। तो आज की टर्म है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या डेफिनेशन है? नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला of solute present per liter solution is called formality। तो फॉर्मेलिटी यूज कब करते हैं? यूज इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड यानी जहां पर वेयर डिसोसिएशन यानी ब्रेकिंग और एसोसिएशन आता यानी यूनियन हो रहा हो। दो कंडीशन में, जैसे आपने सॉलिड स्टेट पढ़ रखा है तो NaCl का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला का मतलब क्या है? जिस कंडीशन में जो फार्मूला दिया हो उसी कंडीशन में कैलकुलेट करना। तो इसका फार्मूला बनेगा, क्या लिखा है? नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब सवाल ये है कि ग्राम फार्मूला क्या होता है? ग्राम फार्मूला क्या होता है? तो नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला इक्वल टू होता है गिवन वेट बाय फार्मूला वेट। अब फार्मूला वेट क्या होता है? ग्राम फार्मूला को हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल। अब NaCl को एक्चुअली मॉलिक्यूल बोल के क्या बोलते हैं? उसको फार्मूला बोलते हैं। जैसे एग्जांपल 1 मोल NaCl को हम क्या बोलते हैं? 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl, राइट। अब 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl का मीनिंग क्या है? 58.5 ग्राम NaCl। तो 1 मोल NaCl में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो 1 ग्राम फार्मूला में कितने फार्मूला होंगे? एवोगाड्रो नंबर के इक्वल फार्मूला होंगे। तो आप यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, फार्मूला की जगह आप क्या ले लीजिए? मॉलिक्यूल ले लीजिए, ठीक। अब इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे इस टाइप से। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट नंबर ऑफ फार्मूला इन 5.85 ग्राम NaCl। तो हम क्या निकाल लेंगे? इसमें नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला फाइंड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला या फिर ग्राम मोल, वो क्या होता है? वेट बाय मोलर वेट। मोलर वेट क्या बोल रहे हैं? ग्राम फार्मूला वेट। ग्राम फार्मूला वेट कितना आ जाएगा? 0.1, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या पूछा है? नंबर ऑफ फार्मूला पूछा है। तो नंबर ऑफ फार्मूला इक्वल टू ग्राम फार्मूला इंटू एवोगाड्रो नंबर, Na/10। क्लियर? ये आ जाएगा 30। सर ग्राम फॉर्मूला होता क्या है? आयनिक कंपाउंड में हम उसको मोलर मॉलिक्यूल ने बोल करके उसको फार्मूला बोलते हैं। तो ग्राम मोल को हम क्या बोलेंगे? ग्राम फार्मूला, ओके सर, ठीक है ना। जो मोल है उसी मोल को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं यार? यानी अलग से बोल दिया है ग्राम फार्मूला। बड़े भाई को बड़े भाई ने बोल करके आप दादा बोल दीजिए। बोलते ना दादा, मोटा भाई, दादा, बस तो इसको दादा या मोटा भाई बोल रहे हैं।
काम वही कर रहा है, बस थोड़ा सा इसका चरित्र बदल गया है। चरित्र इसका इसलिए बदल गया है क्योंकि NaCl मॉलिक्यूल सी ने मिलकर के, किससे मिलकर के बना हुआ, आयन से मिलकर आयन के से। बना हुआ है। आयन मतलब फार्मूला है वो, इसलिए हम वहां पर मॉलिक्यूल टर्म यूज ना करके फार्मूला टर्म यूज करते हैं। हैप्पी? हाँ सर। और इस पे से आपको कहीं क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सीधा सीधा नंबर ऑफ फार्मूला पूछा जाए, इसका मतलब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है। ठीक है, हाँ सर। यस सर। ये बात क्लियर हो गई? हाँ यस सर। सर। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म मोलेलिटी। मोलेलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलेलिटी। राइट? इसकी हाँ सर। यूनिट क्या हाँ है, सर। यूनिट क्या है इसकी, मोल पर केजी। केजी। नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये हम बात पहले ही कर चुके हैं। टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, इट इज बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलेलिटी की जो डेफिनेशन हमने लिखी है, डेफिनेशन क्या लिखी है, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट के मोल को हम NB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें इन केजी। सॉल्यूशन। केजी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सभी में सॉल्यूशन है, इकलौता मोलेलिटी में क्या है, सॉल्वेंट। हाँ सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, तो मोलेलिटी इक्वल टू क्या हो गया अपना, NB डिवाइडेड बाय W। इसका मतलब है कि मोल अगर हमें निकालना हो तो क्या लिखेंगे, M इंटू WA। WA किस में होना चाहिए, किलोग्राम। राइट? हाँ लेकिन सर। NB का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अपॉन हाँ। वेट अगर एक ग्राम में हमने लिया तो हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे जिससे वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। हाँ सर। WB बाय MB, ऊपर 1000 और नीचे क्या है, WA। तो आप फार्मूले के चक्कर में ना रहें, आप सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अच्छा मोलेलिटी का मतलब क्या होता है, तो मतलब समझिए, आगे बढ़ जाऊं। हाँ सर। यस सर। जैसे एग्जांपल दिया है 0.1 m, क्या पढ़ेंगे हम इसको, 0.1 मोलल, मोलल ऐसा मोलल। पढ़ेंगे। सर ते इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.1 मोलल, मतलब 0.1 मोल, 0.1 मोल, 0.1 मोलल यहाँ पर लिख लेता हूं मैं NaCl। क्या मीनिंग इसका, इसका मीनिंग है मोल ऑफ NaCl कितने हैं, 0.1। In 1 kg is equal to 0.1. ठीक है ना, हाँ। तो मोल ऑफ, ये तो लक्षिता की आवाज आ रही है, ये किसकी आवाज थी अभी? हाँ, ये गरज रही है। सर लक्षिता की थी सर। हाँ, तो मोल ऑफ NaCl क्या है, 0.1। 1। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि मीन्स 0.1 मोल ऑफ, ध्यान से समझ लेना, NaCl इज प्रेजेंट, यानी प्लस NT प्रेजेंट इन कितना, 1000 ग्राम सॉल्वेंट। भेजे में बिठा लेना, भेजे में घुसा लेना कि मोलेलिटी में अपॉन में सॉल्वेंट आता है, समझ गए? हाँ सर। तो मतलब क्या निकला, मोल ऑफ NaCl कितने हैं, 0.1। अगर मोल ऑफ NaCl 0.1 है तो क्या वेट ऑफ NaCl है, पता लग जाएगा बिल्कुल, क्योंकि वेट इक्वल टू होता है मोल इंटू मोलर वेट। तो ये आ गया हमारा 5.85 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्यूशन, नहीं सॉरी, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना फिक्स है, 1000 1000। ग्राम। तो हम क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं,
हाँ इसको सर। निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट Weight of प्लस solvent plus weight of solute. हाँ, ये हो गया हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, हाँ अब सर। हमारी मर्जी अगर डेंसिटी दे रखी हो तो वॉल्यूम भी निकाल करके बैठ जाइए, दुकान सजा लीजिए, तो जो जो पूछे उसको वो सप्लाई कर दे। कोई परसेंटेज पूछे परसेंटेज निकाल दो, वेट परसेंट पूछे वेट परसेंट निकाल दो, जो मर्जी वो निकाल दो। अब फिर से देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर जैसे ए दिया था, दूसरा एग्जांपल मैं लूं कि मैंने दिया 0.2 मोलल H2SO4, क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? 0.2 मोल H2SO4 present है। In in 1 kg 1000 of solvent. 1000 ग्राम। ml of solvent. मोल ऑफ H2SO4 कितने? 0.2। तो वेट ऑफ H2SO4 कितना? जल्दी बताएंगे। 0.2 इंटू 98, 0.2 into ओके, 98. ग्राम, इतने ग्राम होगा। और वेट ऑफ हाँ सर। सॉल्वेंट, मोलेलिटी जब भी आए तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना लेना है? 1000 ग्राम। 1000 gram. ओके, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 1000 प्लस 0.2 90। इंटू 98 ग्राम। हैप्पी? हाँ यस सर। सर। Yes, sir. हाँ, अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैंने दिया है कि 50 ग्राम ऑफ 0.1 मोलल H2SO4 में हमें क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट मोल ऑफ H2SO4। कैलकुलेट मोल ऑफ H2SO4। देखो, दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पहला, डेफिनेशन पे हम जाएं कि 0.1 मोलल का मतलब क्या है? 0.1 मोल प्रेजेंट है कितने में? 1 kg सॉल्वेंट में। हाँ 1050 ग्राम वाटर ले रहा हूँ, है 1000 ग्राम सॉल्वेंट, यानी यहाँ पे जैसे वाटर लिया तो वाटर कंटेंट कितने मोल? 0.1 मोल H2SO4। तो फिर 50 ग्राम में कितने मोल होंगे? 0.1 इंटू 50 बाय 1000 मोल। हैप्पी? या फिर हम डेफिनेशन पे जाए, मोलेलिटी इक्वल टू होता है मोल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, मोलेलिटी दे रखी 0.1, मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वेट कितना दे रखा? 50 ग्राम दे रखा है। तो केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 ऊपर, तो एन बी इक्वल टू कितना हुआ? 0.1 इंटू 50 बाय 1000। आपकी मर्जी, आप कैसे सॉल्व करते हो। हैप्पी? यस हाँ सर। सर। समझ में आ गया? ओके, Yes, sir. ओके, सबको समझ में आ गया। अब हम आते हैं किस पर? क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। यू आर गिवन 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 0.2 मोलल NaOH having density of solution इक्वल टू कितना ले लूं? चलो 1.5 ग्राम पर ml ले लूं। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट नंबर 1 W/W परसेंट ऑफ NaOH। दूसरा मुझे कैलकुलेट करना है W/V परसेंट ऑफ NaOH। तीसरा मुझे कैलकुलेट करना है मोल परसेंट ऑफ NaOH। देखिए, अब शॉर्ट ट्रिक पे ना जाए, नुकसान बहुत हो सकता है। जहां वेट हो वहां तो कोई टेंशन ही नहीं है। 0.2 मोल का मतलब क्या? एक ही लाइन में निकल आएगा। 0.2 मोल का मतलब क्या है? NaOH के मोल कितने हैं? NaOH के मोल है 0.2। हैप्पी? हाँ सर। ठीक है। Sir, 108 into 100. हाँ, रुक जा। अब इसमें देखो, अच्छा पूरा ही समझ लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास NaOH के मोल कितने हैं? मोल ऑफ NaOH गिवन है कितने? 0.2। तो वेट ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 40, इसका मोलर वेट होता है, यानी कितना? 8 ग्राम हो गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट कितना? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। ऑफ सॉल्यूशन कितना? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यानी हो गया 1008 ग्राम। हाँ सर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन है 1000 ग्राम, डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.5। ओहो, कुछ ज्यादा हो गया। हाँ, 1.5 ग्राम पर ml। तो ग्राम से ग्राम कैंसल, वॉल्यूम इतना आ गया। अब तुम्हारी जो मर्जी वो करो। अब देखो, यहाँ पर हमें वेट बाय वेट परसेंट निकालना है NaOH का। तो NaOH का वेट बाय वेट परसेंट निकालना है, तो NaOH का वेट कितना है? 8 ग्राम। सॉल्यूशन का वेट कितना है? 1008 इंटू 100। क्लियर? वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, वेट बाय वॉल्यूम निकालना, तो NaOH का वेट इतना, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना? 72। 1008 बाय
1.5 into 100 हैप्पी मोल हाँ, परसेंट सर। हमें निकालना सर। है NaOH के, तो NaOH के मोल कितने दे रखे 0.2। टोटल मोल चाहिए तो NaOH के मोल प्लस 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 वाटर के मोल तो 1000/18 5.5 into 100 आ गया। हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. यानी हाँ, sir. ओके हाँ, सर। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना आया कि नहीं आया? आ गया सर। Yes, आ गया। sir. ठीक है, अब थोड़ा तो मालूम है, थोड़ा टेढ़े चलता हूँ, आगे बढ़ जाओ। हाँ सर। हाँ, ठीक है। sir. अब मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे पास जैसे IIT में एक बार क्वेश्चन पूछा था, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं, बस उस थीम को लेकर के मैं क्वेश्चन यहाँ पर बना रहा हूँ। जैसे हमारे पास H2SO4 है, तो H2SO4 के डिसोसिएशन पर हमें अच्छी तरह से मालूम है 2H में लेंगे और एक सल्फेट में लेंगे, यस नो? हाँ सर। अब अगर इसका 1 मोल हमारे पास है तो इसके कितने मोल मिलेंगे 2 मोल, तो इसका कितना मोल मिलेगा 1 मोल, हाँ ना? हाँ सर। हाँ तो सर। अगर मान लीजिए इसकी मोलेलिटी 2 है तो H की मोलेलिटी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, 4। सल्फेट की कितनी Four. रहेगी 2 रहेगी। हैप्पी? हाँ हाँ सर। सर। अब अगर यहीं पर क्वेश्चन दे कि गिवन गिवन 49 ग्राम H2SO4 in 100 ग्राम वाटर, कैलकुलेट नंबर 1 मोलेलिटी ऑफ H2SO4, नंबर 2 मोलेलिटी ऑफ H प्लस और नंबर 3 मोलेलिटी ऑफ सल्फेट। तो थीम आपको समझ में आ गई। H2SO4 का दिया हुआ तो सबसे पहले तो आप क्या काम करिए, हम मोल H2SO4 की मोलेलिटी निकाल लीजिए। मोलेलिटी की Sir, डेफिनेशन 5. हाँ 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 प्रयोग करा दिया था ना, तो ठीक इसके जल्दी बता रही है। चलो अब इधर देखो, तो एन सबसे पहले क्या करें, मोलेलिटी की डेफिनेशन पे जाएं। डेफिनेशन क्या है मोलेलिटी की? मोल पर केजी हाँ सर। ऑफ सॉल्वेंट, राइट? तो सर। मोलेलिटी ऑफ H2SO4 इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ H2SO4 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हाँ। ओके, तो ये कितना आ गया 5 आ गया, राइट? हाँ सर। अब 5 ही आ गया था, मालूम है 1 मोल H2SO4 कितने H प्लस देता है 2H प्लस देता है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, मोलेलिटी ऑफ H प्लस इक्वल 2 इंटू मोलेलिटी ऑफ H2SO4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऐसा हाँ सर। रिलेशन पूछ लेते हैं तो ये हो जाएगा वाटर के भी आएंगे ना? हाँ 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 पगले बाटर को अपन वो, अरे बाटर पगले बाटर का 10⁻⁷ होता है, तो कितना लेगा उसमें, इग्नोर करना है ना। और इसके कितने होंगे, इसके कितने होंगे, सल्फेट की मोलेलिटी क्या होगी, इक्वल टू मोलेलिटी ऑफ H2S को लिख सकते हैं, ऐसे भी ऑप्शन दे सकते हैं, या मोलेलिटी ऑफ हाँ H प्लस इंटू 1/2 यानी 5 ही रहेगा। तो आजकल वो H प्लस निकालने की नहीं बोलेंगे, वो ऐसे रिलेशन दे देंगे, देन विच रिलेशन इज करेक्ट। हैप्पी? हाँ सर। सभी हाँ को आ हाँ गया, सर। सभी पक गए? Yes, sir. हाँ चलो सर। ठीक है, तो अगले हाँ, क्वेश्चन पे sir. भागते हैं, जल्दी से नोट कर लें, नोट करते हुए चलना। आसाराम के प्रवचन अपने को नहीं सुनना है, प्रवचन सुने तो बर्बाद हो जाओगे। एक कॉपी पेन बिल्कुल दोनों हाथों में, कॉपी दोनों हाथों में पेन और एक कॉपी रहनी चाहिए, दोनों हाथों से लिखिए, वायरस बन जाइए। चलिए हाँ क्वेश्चन, सर। जब मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो क्वेश्चन तुरंत लिखा करिए। क्वेश्चन है मोलेलिटी ऑफ H2SO4 solution H .2, calculate the total weight of solution having 1000 gram of solvent। चलिए शुरू हो जाइए। ठीक है। चलिए तो देखिए कैसे करना था इसको, तो आपने क्या किया, क्या घोटाले किए वो देखिए। मीनिंग मालूम है आपको, मोल ऑफ H2SO4 कितने दे रखे 0.2, तो वेट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, मोल इंटू मोलर वेट, यानी कितना 19.6 ग्राम। हैप्पी? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया क्वेश्चन में 1000 ग्राम।
और ये कितना दिया 19.6, तो आंसर हो गया 1019.6 ग्राम। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। Yes, sir. अब यहीं पर एक और बढ़िया छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन बनता है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की मोलैलिटी कैलकुलेट करना है इफ इट्स डेंसिटी इज 0.936 ग्राम पर ml। और यहीं पर दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ प्योर लिक्विड इथेनॉल, मतलब दारू, झूमना मत, इफ इट्स डेंसिटी D इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। शुरू हो जाइए। ईशा करेक्ट। और कोई? देखिए कैसे करना है मोलैलिटी ऑफ वाटर। 55.5 हाँ, मोलैलिटी ऑफ वाटर यानी नंबर ऑफ हाँ Moles of water. राइट, मोल ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ 1000 सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी अपने आप में क्या है? वाटर मोल ऑफ वाटर ग्राम। बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल ऑफ वाटर, अगर हम 1 केजी वाटर को सॉल्यूट मान लें, हम अगर हम 1 केजी सॉल्वेंट लेते हैं, 1 केजी वाटर को सॉल्वेंट ले लें, अब उसमें भी अकेला वाटर है तो वही अपने आप में सॉल्यूट भी है। तो 1 केजी वाटर के मोल कितने होंगे? 1000/80। हाँ आंसर आ गया 55.55। यानी अगर कभी भी प्योर लिक्विड की मोलैलिटी आपसे पूछी जाए तो कुछ नहीं करना है, 1000 बार उसका मोलर वेट कर देना। हाँ आपको डेंसिटी से कोई लेना नहीं, क्योंकि डेंसिटी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी। राइट। हाँ सर। तो फिर इथेनॉल में मोलैलिटी क्या हो जाएगी प्योर इथेनॉल की? 1000 बाय 21 21.7. बाय 1, 21.7। 7. आई बात समझ में? तो प्योर लिक्विड के लिए क्या करना है सभी को? प्योर लिक्विड के लिए अगर पूछे तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ 1000 बाय मोलर वेट कर देना। हाँ सर। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट, अरे मच्छर कहाँ से आ गया? क्यों रे, कौन नहा के नहीं आया तुम में से? कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर of solution containing 200 gram calcium bromide given density of solution equal to 1 gram per ml। शुरू हो जाइए। सर BR का कितना होता है एटॉमिक मास? BR80 कैल्शियम 40 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। BR सर का 1 m आ गया। हाँ, कैल्शियम 40 कितना आया? सर 1। गलत। सर 1 m। 1 है गलत सर। गलत 10 to the power minus 3 m। गलत गलत गलत। और कोई? 0.8। गलत। और कोई? 1 ही है सर। और कोई? यस सर 1 ही है सर 1 ही। सर 1/800 1/800 वेरी गुड, चमत्कार हो जाएगा ये तो। मतलब 1 हाँ अब देखते हैं भाई 1/800 वालों क्या 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 बने। 1.25। हाँ ईशा 1.25 राइट। ईशा को मिलता है यार चॉकलेट फोटो। हाँ सर 1/8 सॉरी। ईशा जब ऑफलाइन में आएगी बेटा तो तेरे को चॉकलेट खिलाऊंगा, यस सर। ठीक है ना? लेकिन ध्यान रखना मेरी चॉकलेट आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती है, क्योंकि होमवर्क उसके बाद नहीं करा ना, तो समझ लेना फिर पेट खराब करते हैं फिर वो।
तो उसको पचाने के लिए डेली फिर पढ़ना पड़ता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 1000 ml दिया हुआ है, हाँ ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml, डेंसिटी कितनी दे रखी, 1 ग्राम पर ml, तो हो जाएगा 1000 ग्राम, राइट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा फिर, वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1000 माइनस 200 ग्राम इक्वल टू कितना, 800 ग्राम। हैप्पी। तो मोलैलिटी ऑफ CaBr2 इक्वल टू मोल ऑफ CaBr2, मोल कितने हैं CaBr2 के, 200 डिवाइड बाय मोलर वेट इसका 200 रहेगा, 1 आया। अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, अच्छा हाँ करेक्ट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, 800 बाय 1000, हाँ सर। तो कितना आया फिर, कितना आया, 8। 1.25 आ गया सर। 1.25 ले बबुआ, इतनी आसानी से छोड़ दूंगा, आगे बढ़े। हाँ सर। सिर्फ ईशा राइट थी, यस सर, यस सर। सिर्फ ईशा राइट थी, ईशिका नहीं आज बोल रही, ईशिका सेंटर फेस खाली क्या, नहीं सर, मेरा आ गया था पर ट्रैफिक में लग गया होगा ना, ट्रैफिक था बहुत ज्यादा सर रास्ते में, तो वहां तक अरे पहुंचने नहीं का। सर, मुझे लगा गलत है तो। अच्छा ये भी तू पता करे, ये भी तू जज करेगी कि गलत है कि सही है, वो हमारे ऊपर अरे छोड़ दे। सर, मुझे ऐसा लगा इसलिए नहीं बोला। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, एक्चुअली फ्रैक्शन क्या है, पहले तो हम फ्रैक्शन समझ लें। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन यानी पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट जिसका भी हमें फ्रैक्शन निकालना हो, पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय पार्ट्स ऑफ टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। एक्चुअल में फ्रैक्शन में क्या करना है, जो परसेंटेज जो हमने अलग अलग पढ़े हैं, परसेंटेज में से 100 हटा दो, क्या बन जाएगा आपका फ्रैक्शन। अब जिसका भी हो, जैसे पहला हम ले लें क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है फिर, रेशो ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट टू टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, राइट, क्लियर। यस सर। अब ये 2 मोल का रेशो, इसका मतलब है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे एग्जांपल ले लें, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, अगर बाइनरी सॉल्यूशन यानी एक्स है, ये हो जाएगा Na बाय Na प्लस Nb। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मीन्स XB इक्वल टू Nb बाय Na प्लस Nb, Na प्लस Nb, राइट। अब अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ऐड करने पर क्या होगा, XA प्लस XB इक्वल टू Na बाय में 1 हाँ 1 हो जाएगा, प्लस Nb बाय Na प्लस Nb। तो दोनों में से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका Na प्लस Nb, तो यहाँ बचेगा Na, यहाँ बचेगा, ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो XA प्लस XB यानी कितने भी कंपोनेंट हो सभी के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, किसी का फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। 1 होता है। Therefore, sum of mole fraction of all the component present in solution equal to 1। पहली बात समझ गए। अब अगर मुझे वेट फ्रैक्शन हाँ। निकालना हो तो वेट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, वेट फ्रैक्शन जैसे मुझे ए के लिए वेट फ्रैक्शन निकालना है, ए का वेट फ्रैक्शन निकालना है, करेक्ट, तो ए का वेट वाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूशन। बस बस वेट फ्रैक्शन हो गया ए का, ठीक है। अगर मुझे वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालना हो तो वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालना हो तो करेक्ट, जैसे ए का वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालना हो, ए का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हैप्पी। मोल फ्रैक्शन तो हमने देख ही लिया है। हाँ सर। वेपर फ्रैक्शन निकालना हो, फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो फ्रैक्शन वेपर प्रेशर ऑफ A अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ, हाँ करेक्ट, वेपर फेज में निकालना हो, जैसे अगर ए का निकालना हो तो क्या लिखेंगे हम, पार्शियल पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। टोटल प्रेशर ले लो ना, टोटल प्रेशर। इतनी बात समझ में आ गई होगी।
सभी को आ गई होगी। Yes, sir. अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण गड्ढा है, उस गड्ढे को हम भर लेते हैं। वो भयानक गड्ढा है, अगर वो पता नहीं तो इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं। प्रेसिपिटेट एंड अनडिजॉल्व्ड, Oh. प्रेसिपिटेट एंड अनडिजॉल्व्ड सब्सटेंस, रिश्वा है कि नहीं यार? सब्सटेंस विल नॉट बी, कल का टेस्ट नहीं दिया था? पार्ट ऑफ homogeneous solution, hence should not be included in total mole. जो पार्ट उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा हो वो पार्ट हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं। ठीक है, हाँ सर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन तो थोड़ा सा हाँ, अभी तो तानपुरा वजह फिर से बोल, फिर से बोलो। नीचे करने को बोल रही थी। बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही, चेक कर, आवाज कट रही है। सर वो नीचे बोल रही थी, ऐसा बोल रही है। क्या? सर स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करने का बोल रही थी। अच्छा अच्छा, स्क्रॉल डाउन करना ना। अब इसके नेटवर्क की तो यहाँ पर आवाज नहीं आ रही इसके, ठीक है। हैप्पी सॉरी। हाँ सर। हाँ, तो आगे बढ़े आप। एक हाँ, क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन, बहुत बड़े क्वेश्चन तो अपन देखते नहीं है। एन एक्वस सॉल्यूशन हाँ सर। कंटेन 30% एसिटिक एसिड, 46% इथाइल अल्कोहल, प्रगति है कि नहीं है? अब गायब है क्या? 46% इथाइल अल्कोहल एंड 46% इथाइल अल्कोहल। अब क्वेश्चन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। बताइए, आपको सिंप्लीफाई नहीं करना, सीधा आंसर दे दीजिए। Can not be calculated. कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड मतलब क्यों? सर हो जाएगा ना। हाँ सर हो जाएगा। हाँ सर बाकी पानी है। हाँ पानी, जल्दी। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। यश बाबा तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा। मैं कर रहा हूँ ना। क्या कर रहे हैं? इतने में तो आंसर आ जाना चाहिए। और जो कुंफू वाले हैं ना वो तो बैठे हुए हैं, केयू आंसर ही नहीं आ रहा है। मिस्टर गौरव, आयुषी, आर्यन, अक्षत, आदित्य, वैभव, हाँ सर। दीपिका रिप्लाई, प्रीतम, हे प्रियतम हाँ सर। कुछ तो बोलो। इतना टाइम थोड़ी लगना था, इतना टाइम लगने का क्वेश्चन ही नहीं है। वेट ऑफ एसिटिक एसिड कितना दिया है? 30 ग्राम। देयरफॉर मोल ऑफ ACOH कितना? 30/60 यानी 1/2। 1/2 मोल। Similarly, C2H5OH का 1 मोल और 1.33 मोल। क्या 70 आता है? मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल कितने? 46/46 1 मोल। N1। अब बचा हुआ क्या है? सिर्फ पानी कितना है? वाटर 24। तो मोल ऑफ 1.33 मोल्स। हाँ, मोल ऑफ वाटर 24/18 यानी कितना? 1.33। 4/3। तो टोटल मोल कितने हो गए? 17/6 हो गए टोटल मोल।
Yes, sir. 1/2 + 1 + 4/3, राइट। अब बस अब करना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है अगर, तो मोल ऑफ वाटर बाय टोटल मोल। आ गया आंसर? 17/6. कितना आया? हाँ कितना आया? 8/70। 8/70. ठीक है। हाँ सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू मोल ऑफ एसिटिक एसिड 6/70. हाँ 6 बार 7. क्या बोल रही छोरी? 3/70 मोल ऑफ। नहीं सर, 1/एसिटिक एसिड का 1 ही तो सर, सॉरी। नहीं भैया, इथेनॉल का है. बाबुआ खाएगा बेटा, कुछ खाएगा? यस, कुछ खाएगा? नहीं सर। नहीं, थोड़ा खा ले। हैं? थोड़ा सा खा ले। कि हम गलती क्या सर कर आप क्या सकते थे? खिलाएंगे? बच्चन का नहीं तो हम डांडिया खिलाते, डांडिया डांडिया खेलते हैं। बस डांडिया में फर्क ये है कि हाथ डांडिया से मेरे हाथ में रहती है। ये सॉल्यूशन कंटेन। अगला क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ सुगर, 1 मोल ऑफ सॉल्ट, 2 मोल ऑफ सिलिका SiO2 and 5 mole of water. Calculate mole fraction of each component. 1/7, 1/7, 1 और 5/7. ऐसा करेक्ट। अब इसमें सवाल है, सिलिका यानी रेती, रेती तो डिसॉल्व नहीं होती है, तो उसके मोल हम काउंट नहीं करेंगे। समझ गए? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर क्या हो जाएगा? मोल ऑफ शुगर बाय टोटल मोल। टोटल यानी कितने? 1 + 1 + 5 यानी 1/7। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट इक्वल टू 1/7 और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 5/7। तो हाँ सर। सिलिका, हाँ अपॉन में 2 मत कर बैठना, नहीं तो गई भैंस पानी में। ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना कि हमने क्या क्या देखा कि जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन है वो कितना होता है? 1 होता है। अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम है और 0 से ज्यादा, इसका मतलब क्या है? वो सॉल्यूशन है। अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 है, मतलब दैट सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट, वो है ही नहीं। जिस सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन 0 है मतलब वो है ही नहीं। हाँ सर। हाँ सर। ठीक। 1 है मतलब प्योर है। हाँ, x = 1 है अगर, इसका मतलब क्या है? प्योर है। When substance is pure. Sir, pure in what sense? प्योर का मतलब सिंगल कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन, अब यहाँ पर मैं कुछ हिंट देने वाला हूँ, आगे बढ़ा दूँ? हाँ सर। हाँ सर। Yes. अब यहाँ पर मैं कुछ हिंट देने वाला हूँ कि मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं, तो आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। टू सॉल्व प्रॉब्लम of mole fraction, we can assume any value. दूसरा दिमाग में आ रहा है? हाँ सर. इक्विलिब्रियम मेंटेन है? नहीं सर. ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, मोल फ्रैक्शन में 1800 ग्राम मिक्सचर ऑफ अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड इट्स हाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रेटेड फॉर्म क्या होता है? CuSO4.5H2 is solid undergoes 20% loss in mass
ऑन हीटिंग। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट इन मिक्सचर। क्वेश्चन में दिया है टेक एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू 64। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। सर कॉपर का मास बता। 64 बबुआ, हमने लिख रखा 64। सल्फेट का 96। क्या हुआ? राहुल यादव, मिस्टर राहुल और मिस्टर गौरव। यस सर। भर रहा प्रॉब्लम्स? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए हाइड्रेटेड फॉर्म क्या है? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। ठीक है। हाँ सर। जब इसको हम हीट करते हैं तो 20% लॉस इन मास है। 20% लॉस इन मास। तब A प्लस हाइड्रस कॉपर अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, इन दोनों का वेट कितना है? दोनों का वेट कितना दिया क्वेश्चन में? इतने ग्राम दिया है। तो जो लॉस इन मास होगा किस वजह से होगा? वाटर रिमूव होने की वजह से होगा ना? हाँ सर। वाटर रिमूव होने की वजह से हाँ, होगा। तो सर। वाटर का वेट कितना? 1800 का 20%। क्लियर? ये हो गया वाटर का वेट। हो गया वाटर का वेट। हाँ सर। वाटर के मूल कितने? 360 बाय 18 20। अब 20 वाटर के मूल क्या हो रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। रिड्यूस। क्लियर? हाँ सर। कितने बाहर निकल रहे हैं? 20। 20 मोल्स। अब मुझे बताइए। 5/9 सर। हाँ करेक्ट डाल के 5/9। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब 20 मोल वाटर के निकल रहे हैं तो मुझे बताइए इसके हमें कितने मोल लेना पड़ेंगे अगर 20 मोल वाटर के निकालना है तो? 4। 4 moles। 4 मोल लेना पड़ेंगे। इसका मतलब इसके कितने मोल हैं? मोल ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ये 4 मोल है। क्लियर? 4 मोल इसके हैं। 4 मोल इसके हैं। तो अब मुझे बताइए इस कॉपर सल्फेट के कितने मोल होंगे? फिर मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कितने होंगे? कॉपर सल्फेट का मोलर वेट हो जाएगा 160। बताइए। 5 मोल। 5 मोल। क्यों? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ये हो गया 160 प्लस 90 यानी कितना? 250। 4 मोल का मतलब कितने ग्राम? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम ये है तो ये कितने ग्राम होगा? 800 ग्राम था। 800 ग्राम था तो मोल कितने हो गए? 800 डिवाइड बाय कितना? 160 यानी 5 मोल। क्लियर? हाँ सर। आई बात समझ में?
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट हमें चाहिए, हाँ, तो मोल ऑफ कॉपर सल्फेट बाय टोटल मोल। तो मोल ऑफ कॉपर सल्फेट 5 है, टोटल मोल कितने 4 + 5 है, नहीं है, आंसर हो गया 5.9। मजा आया? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। हाँ चलिए सर। चलिए, नोट करते चलना, नहीं कर पा बता देना है ना, नहीं तो पता लगा मैंने हाँ स्क्रीन आगे बढ़ा दी। गिवन 0.02 मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, कैलकुलेट W/W% ऑफ H2SO4। मोल फ्रैक्शन के बने। अब देखो ऑब्जेक्टिव में हम इसकी अप्रोच कैसे लगाते हैं। मोल फ्रैक्शन गिवन है, W/W% हमें कैलकुलेट करना है, तो आप कोई सी भी वैल्यू ले लो जो तुम्हारी मर्जी हो। जैसे हमें टोटल मोल कितने ले लिए, यहाँ पर 2 डेसिमल है, तो टोटल मोल कितने ले लेंगे हम, 100 ले लिए। अगर 100 ले लिए, इसका मतलब क्या हो गया कि मोल ऑफ H2SO4 कितने होगा, यहाँ पर 2, क्योंकि 2/100 कितना होता है 0.02, है ना? नहीं हाँ समझे सर। भाई? 0.02 कब आएगा? आप इसको ऐसा करो ना 0.02, इसका मतलब हम क्या लिखें इसको 0.02/1 यानी 2/100, समझ गए? तो ये 100 हमने क्या ले लिया, यहाँ पर टोटल मोल ले लिए, जिसमें से 2 मोल किसके हैं, H2SO4 के, राइट? हाँ सर। यस सर। W/W% H2SO4 का निकालना, तो H2SO4 का वेट बाय टोटल वेट इंटू 100। H2SO4 का वेट कितना, H2SO4 का वेट यानी मोल इंटू मोलर वेट, और टोटल वेट 2 इंटू 98 प्लस H2SO4 का 98 into 18. 98 into 18। 98 into 18. 80। हाँ, अरे क्योंकि वाटर के कितने मोल बचेंगे फिर 100 में से, 98 मोल बचेंगे ना, 1/10। ठीक है, सर आंसर इंटू 100, तो 98 हाँ से 98 कैंसल, और 18 2 20, तो ये 5 बार चला जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा? 1/10 अरे 10. 1/10 कहाँ से आया, 10 आया ना हाँ वैभव? ओ हाँ। हाँ सर। मैं बहुत गलती कर रही है तू, समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत नहीं जवानों, सर। कोई दिक्कत? नहीं और सर। गिवन अगर मैंने दिया 0.2 मोल फ्रैक्शन दिया है ऑफ H2SO4, अब इसमें बताना, कैलकुलेट W/W% ऑफ H2SO4। टोटल मोल कितने ले लें, 10 ले लो, ठीक है, टोटल हो गए 10, क्योंकि 2/10 हो जाएगा, और मोल ऑफ H2SO4 कितने हैं 2, तो और मोल ऑफ वाटर ले लो कितने, NaOH 8। बाकी अब कैलकुलेट कर लोगे, Eight. कैलकुलेट हाँ हो सर। जाएगा? हाँ सर। देखा कितना इजी है, यस सर। इसलिए अपन बिजी है। 20। अब इसी में इन द अबो प्रॉब्लम कैलकुलेट मोलैलिटी, कैलकुलेट मोलैलिटी किसकी, ऑफ H2SO4। तो मोलैलिटी हमें फाइंड करना है, तो मालूम है मोलैलिटी ऑफ H2SO4 का मतलब क्या, मोल ऑफ H2SO4 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, हैप्पी? अब मोल ऑफ H2SO4 तो डायरेक्ट दे रखे 2, और वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, सर 13.7। हाँ, तो वेट 19 into ये कितने 8 है ना मोल, 8 8 into into 19, ये तो ग्राम में आएगा, तो क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे, अरे एक मिनट 8 into 80, सॉरी सर 18 to 18 होगा। सही तो लिखा मैंने, देख लिया कितना लिखा, हाँ सर सही।
ओके, आ गया, आ हाँ, गया। Yes, sir. अब आपको Yes, sir. 5 सेकंड में आपको आंसर देना है। गिवन 0.8 मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH in water. Calculate first W/W % of NaOH, second molality of NaOH. बताइए जल्दी से। इतना टाइम नहीं लगना। इसका मतलब क्या है? 0.8 का मतलब 0.8/1 यानी 8/10। 2000/2/18 ये हो गया टोटल, ये हो गया HPS NaOH की, बचा क्या? तो NaOH के मोल, NaOH का वेट कितना? 8 Sir, 320 टोटल वेट। 320 upon 356 है सर। हाँ, देखते हैं वाटर कितने बचे? 2 2 into 18। 2 into 18। कितने होगा? हाँ सर। ठीक है, मोलैलिटी क्या होती है बताइए जल्दी से। मोल ऑफ NaOH कितने हैं? 8 8 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ upon सॉल्वेंट कितना? 2 into 80 बाय में 2 1000। into 18। हो गया। हाँ अब बताइए क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्या ये? नहीं सर। नहीं सर। मजा आ रहा है? हाँ सर। चलो आगे हाँ बढ़ते हैं, सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन, अब उल्टा चलते हैं। 10% W/W H2SO4. कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। बोलो सर 0.1 0.1। बाल के गलत है, कैसे दिमाग लगा? सर 0.1 आंसर। गलत है, कैसे दिमाग लगा? मसाज नहीं की लगता तुम्हें? सर 0.002। 0.02। So 98/100/100/18 plus 98/100। मेरे को सारा सॉल्व नहीं कर लूं, एग्जाम भी मैं सर दे दूंगा। 0.02। हाँ राइट है, एग्जाम भी मैं दे दूंगा, नौकरी तू करना, पैसे मैं ले लूंगा सैलरी से, है ना? फिर अच्छा, कैलकुलेटर अलाउ कर रखा ना। चलो क्या क्या दिया है इसमें? यस सर। वेट ऑफ H2SO4 कितना दिया है? 10 ग्राम। इसका मतलब यही होता है। वेट ऑफ वाटर कितना है? यस सर 90 ग्राम। 90 ग्राम। ठीक है, तो हाँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 निकालना है हमें। तो मोल ऑफ H2SO4 बाय टोटल मोल। टोटल मोल यानी कितना? हैप्पी, एलसीएम ले ले। एलसीएम हाँ लेने में क्या सर। करेंगे? 98 into 18, ऊपर क्या होगा? 18 into 10 प्लस 90 into 98। अब एक 98 से एक 98 कैंसल। अब कितना आया? 10 into 18 डिवाइड बाय, इधर देख 18 को यहाँ कॉमन ले ले। 18 कॉमन ले लिया तो कितना बचा यहाँ पर? 10 प्लस 5 into 98। 5 into 90। ये कैंसल। देखा, कैलकुलेशन ऐसे निपटाया जाता है। अब कितना बचा? कितना बचा वहां पर? 10y। अब ये तो पढ़ सकता है ना, 100 into 5 कितना होता है? 500। 500 में से 10 कम होगा, कितने बचे? 490 प्लस 10 कितना आ गया? 10y 500 यानी 1/50। 1/50 0.02। हैप्पी? हाँ सर। 98 into 5 को मत मल्टीप्लाई करो, आप तो 100 into 5 करो ना, 500। और उसमें 98 100 में 2 कम है, तो 5/2 का पहाड़ा पड़ो। 5 दूनी 10, 500 में 10 कम कर दे, 490। हाँ सर। समझ गए? हाँ सर। हाँ, तो कुछ ऐसे चटपटा ये कैलकुलेशन नहीं। करो। सर एक और बार कैलकुलेशन। सर ये 5 वाला समझ नहीं आया ऐसा क्या? अच्छा, 5 वाला नहीं आया, मैंने कैसे करा? ये तो समझ में आ गया, मैंने क्या किया यहाँ से, मुझे दिख गया कि 18 और 90। में बोला था ना वो समझ नहीं हाँ, एक मिनट, ये तो 18 और 90 तो समझ में आ गया कि मैंने 18 कॉमन ले लिया, जिससे 18 हाँ 18 सर। कैंसिल हो गए।
अब यहाँ पर 98 इंटू 5 ये टेबल पढ़नी है हमें, तो 98 इंटू 5 की जगह क्या पढ़ो आप, 100 इंटू 5 पढ़ो ना, सर 10 का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर 500। अब इसमें से हमने 2 का पहाड़ा ज्यादा बार पढ़ लिया, तो 2 की टेबल वापस से 2 इंटू 5 यानी 10 कम कर ले तो 490। हाँ सर। हाँ सर, अच्छा है। अब बात समझ में आई। अब सपोज करो हाँ, मुझे हाँ, अगर सर। तो ऐसे करते हैं बेटा, ये क्या है ना, ये हम लोगों के कैलकुलेशन ऐसे होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे 23 का 8 बार पढ़ना है, तो 25 का पढ़ लूंगा, 25 की टेबल पढ़ लूंगा या 20 की पढ़ लूंगा। 25 को 8 बार पढ़ो कितना आता है, 200, राइट। इसमें से हाँ, और 2 का और पढ़ो, 8 दूनी 16, 16 कम कर दो, कितना आ गया, 94 माइनस 184। यस सर। ठीक है ना, इस तरीके से सर 16 के माइनस करा सर। इसलिए माइनस करा 25 में। हाँ आगे समझ में। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, आ गया समझ में। हाँ सर। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे मान लीजिए डिवाइड करना है 23 डिवाइडेड बाय 39, अब तुम्हें टेंशन हो जाएगा कि मैं कैसे डिवाइड करूं। कैलकुलेटर सबके पास है। हाँ सर। अब देखो मैं इसको ट्रिक लगा के डिवाइड करूंगा, आप कैलकुलेटर में चेक करना। मैंने क्या करा, इसको 40 कर दिया, 40 कर दिया, मैंने क्या करा 4 हटा के क्या कर दिया, इसको 2.3/4 करा, राइट। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, हाँ, अब डिवाइड कर रहा हूँ, देखना 3.5 4 का पहाड़ सुन ले, पहले डेसिमल आया, 4 का भाई टेबल पढ़, 5 बार गया, रिमाइंडर कितना बचा, 3। 3 बचा, तो 3 को 5 के पहले लिख दे तो क्या बन गया, 35 बन गया। अब 4 का फिर से टेबल पढ़, कितनी बार जाएगा, 8 बार। अब रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा, 8 के पहले लिख दे 3 तो हो गया 38। फिर से पहाड़ पढ़ तो 9 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा, 2, 2 के 2 9 के पहले लिख दे, ठीक है ना। फिर से टेबल पढ़, कितनी सर बार कुछ जाएगा, समझ नहीं आया। अच्छा देख, अच्छा सर चलो। 7। हाँ सर, ये 8 बार कैसे क्या सर? एक मिनट कैलकुलेटर चेक तो करो। 5.75 आएगा ना। अरे रुक जा, तुम तो ये कैलकुलेटर चेक करो, ये आंसर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे इतना टाइम लगेगा क्या कैलकुलेटर 8 में, बार जाएगा ना ये तो। हाँ सर 0.5897 ही आ रहा है सर। हाँ सर, आ रहा है ना। यही आ रहा है। मतलब इसमें क्या करते हैं, फिर सुनो क्या करा हमने, हमने ये करा कि 4 को आपने डिवाइड किया 23 से, ये 0 तो पहले आ, डेसिमल पहले आ गया, कितनी बार गया, 5 बार गया, ये 5 आ गया। हाँ। रिमाइंडर कितना है, 3, तो जो 5 आया था ना उसके पहले रिमाइंडर लिख दो, 35 बन गया। यस सर। अब 35 में फिर से 4 की टेबल पढ़ो, कितनी बार जाएगा, 8 बार 8 जाएगा, टाइम्स। तो 8 यहाँ पर आ गया। अब रिमाइंडर कितना बचा, इसमें से 3 बचा, तो 8 के पहले 3 8 सा बन गया 38। 38 में 4 की टेबल फिर पढ़ो, कितना बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 36 कितना बचा, रिमाइंडर 2, सर, ये रिमाइंडर 8 कैसे बच गया सर? सर रिमाइंडर तो 3 ही बचा ना। कहाँ पर, अरे पहले रिमाइंडर 8 नहीं बचा, जो 8 है ना 35। उस 8 के पहले रिमाइंडर लिख दे, जो नंबर आ जो अच्छा। रिमाइंडर है उस नंबर के पहले लिख करके वापस से डिवाइड करो। हाँ सर। हाँ सर, आगे समझ में सर। समझ गए, कोई सा भी नंबर ले लो एग्जैक्ट आंसर आएगा। जैसे अब मुझे बताओ 81 बाय मुझे 89 करना, अब दिमाग खराब नहीं हो जाएगा ऐसा सॉल्व करने में। हाँ सर। हाँ हम इसको क्या सर, कर लेंगे, हम 81 बाय 8.1 90 by ले 9। लेंगे, तो ये हो जाएगा 8.1 बाय 9। अब देखो हमें 2 डेसिमल तक आंसर लाना, ला सकते हो ना, तो जैसे भी आ गया यस सर। 9 9 जा हो गया 81। 81। हाँ। 0। अब आया 0, 0 आया तो 9 के पहले हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। यस सर। 9 बन जा 9, देखो आंसर कितना है, कैलकुलेट करो, हाँ सर। आ गया, यस सर। समझ गए। और सभी हाँ सर, याद रखना, 0.1 हाँ सभी 20 तक के स्क्वायर, 20 तक स्क्वायर और 20 तक के क्यूब बिल्कुल रख के बैठे, समझ गए। हाँ सर। हाँ, और 2 का रूट, 3 का रूट, 5 का रूट, 7 का रूट, 6 का रूट, ये भी बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखें।
10 का रूट बहुत ज्यादा यूज होते हैं कैलकुलेशन के लिए। ठीक, Yes, sir. आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। चलो मैं कचरा साफ कर दूं पहले। चलो आज कुछ तो सीखे ना यार। अच्छा बताओ 102 इंटू 103 कितना आएगा आंसर? बोलो। सर 10506। इतना टाइम लगना चाहिए। मैंने बोला 102 इंटू 103। क्या करना, ये 3 है, ये क्या है 2 है, ठीक है ना। कितना हो गया 6, और इसमें क्या कर दो, ये हो गया। कितना आंसर है क्या? No, नो sir. सर 10506 आए। एक मिनट 10 कितना आ रहा है? 506. 103। ओहो मैंने उल्टा तो कर दिया, सॉरी 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 सॉरी। ये आ गया 2, ये आया 3, 2 3 6, बिल्कुल 105। क्या करा मैंने, 102 इंटू 103 करा। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है लास्ट में, इन दोनों मल्टीप्लाई करा तो 6 दो डिजिट में लिखो। 100 से ज्यादा है तो ये इसमें जितने भी नंबर है ना, दूसरा वाला नंबर दो, इसको ऐड कर दो 105, आंसर हो गया। चाहिए वाला ऐड करो, समझ गए? सर ये दो हाँ सर, डिजिट हाँ सर। लिखनी है, वो एक जीरो लेना है। वो तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, तुम कर लेना, देख लेना तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं बस कैलकुलेशन में चाहता हूँ आप फास्ट कर लें, नहीं तो फिजिक्स में जूल पर सेकंड लग जाएगी, और जो मैथ्स में उसमें लगेगी और लगी रही होगी। चलो अगला क्वेश्चन ले लें हम। मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 in benzene is 0.2. Calculate molality of I2। बताइए जल्दी से। बेंजीन सर I2 का बता देना। क्या बता दूं I2 का? वो 254 होता है ना सर। 254, I127। जल्दी जल्दी बताइए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 1/90। 1/90, वेरी गुड, क्या बात है। ये नहीं बता सर, मैंने वाटर में निकाला। 0.2 का मतलब क्या, मूल क्या क्या लिखा है? बेंजीन। 0.2 यानी 2/10, तो 2 सर तो 2/624। 2 बाय इसके हो गए, बेंजीन के कितने हो जाएंगे? 8 हो गए ना। 8 मोल। तो फिर मोलेलिटी निकालना है। मोलेलिटी 2/2 इक्वल टू हो गया सर। 2 बाय 2 अपॉन हाँ 8 इंटू बेंजीन का वो बेंजीन का 70। कितना था 78 डिवाइड बाय 1000, 2 इंटू 1000 बाय 8 इंटू 78। ठीक है, यस सर। आएगा? कोई दिक्कत? यस सर। नहीं नो सर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ अगला सर। क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन एक्वस ethyl alcohol solution is 0.25. Calculate percentage by weight of दारू। शुरू हो जाए। अब देखते हैं कौन कितना शॉर्ट कैलकुलेशन करता है।
तब 46%। 46% करेक्ट। यस करेक्ट। Yes, sir. 46%. ठीक है, क्या किया बाकी हाँ की सर बात करनी है। 46। इथाइल अल्कोहल कितना आया? Sir, 25 ले लो। 1 mole. 25 क्या 1 मोल? इथाइल अल्कोहल के 25 हो गए ना। हाँ सर, यस सर। या फिर 1 mole ले लेते ना सर, 1/4 से। हाँ ठीक है, 1/4 ले लो। चलो अब जो अपन सीखा उसी से कर लो। टोटल मोल कितने हो गए? और वेट परसेंट 100. निकालना है। हाँ, वेट परसेंट निकालना है इथाइल अल्कोहल का। तो इथाइल अल्कोहल का वेट कितना? 25 × 46 25. बाय टोटल Yes, वेट। sir. 25 × 46 25. प्लस कितने में होगा? 75 into 75 × 80 × 100, राइट। अब 25 एकम 25, 25 3 गया। अरे हाँ Yes, ना। sir. 46 by 100 into 100. Yes, sir. हाँ, अब क्या करूँ मैं? अब मैं क्या करूँ यहाँ पर? 2 और कॉमन ले लो। चलो ऊपर कितना बचा अब हमारा? ऊपर Yes, sir. कितना Sir, बचा? ऊपर 46. 46. 46. हाँ चल 2 ले ले। 46 है नीचे 25 तो कैंसिल हो गया। 2 और ले संबर. ले। 100. 100। ये 23 प्लस कितना बचेगा? 27 × 100। तो ये हो गया 54। बाय कितना? 50। 100। ये कैंसिल। आंसर आ गया 46। मैंने क्या किया देखो, मैंने इनको कैलकुलेट नहीं करा। मैंने क्या करा, इसमें 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन ले लिया तो मेरे लिए ऐड करना इजी हो गया। आज बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ऐसे स्मार्ट कैलकुलेशन सीखो। इसलिए कहते हैं कि कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बस तुम लोग क्या है, बस लेक्चर को क्या है देखते हो, पढ़ थोड़ी जा रहा। नहीं तो फिर पढ़ने वाला चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, उसको तो पढ़ना है, कैसे ही पढ़ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिक्सचर ऑफ NaI and CaBr2 having mole fraction of CaBr2 is equal to 1/3 is mixed with water and solution is made up to 1 liter, where molality of NaI is found to be 10/9. If density of solution is 1.15 gram per ml, calculate mass of NaI in original mixture। शुरू हो जाओ, 2 मिनट का टाइम दिया। सर आगे। 1 मोल आ रहा है फिर। 1 मोल आ रहा है, वेरी गुड, करेक्ट। क्या बात है यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। इसके तो पक्के में तेरे को डेयरी मिल्क मिलेगी। अगर किट दे देना सर। ठीक, बिल्कुल मिलेगी, नहीं बिल्कुल ओरिजिनल मिलेगी हैं जब ऑफलाइन ज्वाइन करोगे। अब यहाँ देखो, अब मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मुझे बताइए इसे मोल फ्रैक्शन एक का दिया है 1/3। मोल फ्रैक्शन किसका दिया है? CaBr2 का मोल फ्रैक्शन दिया है 1/3। तो NaI का मोल फ्रैक्शन कितना दिया है? 2/3। हाँ सर। राइट। अब मोल फ्रैक्शन सर। दिया हुआ तो मुझे बताइए मोल क्या होंगे फिर? मोल कैसे निकालें? एक्स ले लेंगे सर। एक्स ले लेंगे। तो CaBr2 हाँ, का 1। मोल क्या हो जाएंगे? x/3। तो Yes, इसके मोल क्या हो जाएंगे? 2/3। 2x/3। बहुत बढ़िया ईशा, बहुत बढ़िया। अब आ गए मोल, आ गए। अब Yes, बचा sir. क्या है? अब बचा क्या है? मोलेलिटी निकालना है NaI की। NaI की मोलेलिटी दे ही रखी है, कितनी दे रखी है? 10/9 क्वेश्चन में दे रखी है। तो मोलेलिटी ऑफ NaI मतलब मोल ऑफ NaI।
बाय मोल ऑफ बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट का मतलब क्या? सॉल्वेंट के वेट सर का पहले मतलब से क्या? कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है? 1.15 ग्राम पर ml दे रखी है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है 1.15 ग्राम पर ml, है ना? तो सॉल्यूशन की दे रखी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है 1.15 सॉल्यूट माइनस ग्राम कर देंगे। पर ml, करेक्ट? यस सर। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें? सॉल्यूशन का वेट क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? कितना सॉल्यूशन है? वेट ऑफ सॉल्यूशन बताइए, कितना लिया हमने? 1 लीटर लिया ना? हाँ 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर नहीं 1000 ml इंटू 1000 into 1.15 ग्राम यस पर। सर तो ये माइनस एक्स बाई टू हाँ, ये तो वेट ऑफ क्या आ गया अपना? सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन है। हमें तो सॉल्वेंट चाहिए, तो सॉल्वेंट चाहिए तो सॉल्यूट का वेट माइनस करो। अब हाँ सॉल्यूट सर यहाँ पर एक तो ये है और एक सॉल्यूट ये है, तो इन दोनों को वेट माइनस करो। तो इसका वेट माइनस करने नहीं, इसका मोल इंटू इसका मोलर वेट CaBr2 का, माइनस NaI के मोल इंटू इसका मोलर वेट। ठीक है? यस सर इसमें आया ग्राम में आया, ग्राम में आया तो हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसको 1000 से नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करके बताऊं क्या? x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी तो मोल ऑफ NaI इक्वल टू 2x/3 है। ठीक है? तो मोल कितने आ गए? 1 आ गए। मोल इतने 1 आ गए तो वेट ऑफ NaI इक्वल टू 1 into 150 ग्राम। आंसर आ गया। ठीक है? यस सर। हाँ सर। ये मजेदार क्वेश्चन। हाँ सर। चलिए, ये क्या हो गया अपना? मोल फ्रैक्शन से थोड़े बहुत क्वेश्चन हमने कर लिए, ज्यादा तो बंदे को पढ़ते नहीं है। अब हम आते हैं किस पर? मोलरिटी पर। मोलरिटी यानी कैपिटल है। तो मोलरिटी क्या होती है? डेफिनेशन बताइए। नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन, उसे हम कहते हैं मोलरिटी। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोलरिटी कम होती है, राइट? इसकी यूनिट क्या है? मोल हाँ पर सर मोल्स लीटर। ओके, तो मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी NB डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, NB इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लिख सकते हैं। या फिर मोल बाय, अगर ये वॉल्यूम ml में दिया हो तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो NB इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। NB इंटू 1000 को क्या पढ़ेंगे हम? मिलीमोल बाय वॉल्यूम इन ml। इसका मतलब हो गया कि मिलीमोल, ये तो क्या है? मोल है, ये मोल के बराबर है। तो मिलीमोल इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। तो वॉल्यूम अगर लीटर में लिया है तो मोल हो गए, वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया है तो मिलीमोल होगा। सर मिली कोई दिक्कत इसमें? कंफ्यूजन नहीं? सर। हाँ हम मिली हाँ सर, मिलीमोल कैसे लिख दिया? सर मिलीमोल आपने लिख कैसे दिया? चल एक बात बता मुझे, रुक जा कंट्रोल। मैंने लिखा 1 ग्राम, हाँ अगर मैंने इसमें 1 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया हाँ। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? 1 ग्राम बोलूंगा क्या? नहीं 1 kg बोलो। अरे और ओ मिलीग्राम। मिलीग्राम बोलेंगे। ओके। तो अगर मैंने इसमें मोल में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मोल की बजाय क्या आ जाएगा? मिलीमोल। हैप्पी? यस सर। क्लियर? लक्षिता आ गया ना? सर 1000 मिली यस सर। मोल के बराबर। सेम डाउट, अरे होता ही है। आगे बढ़ा जाए? सर हाँ यस
मिलीमोल होंगे ना 1 मोल के बराबर। एक पागल है यार। क्या करूं तेरा, क्या मिलीमोल होंगे? सर 1000 मिलीमोल होंगे ना 1 मोल के बराबर। एन बी इंटू 1000 इक्वल टू क्या कहलाएगा? मैक्रोमोल। बोलो जल्दी से। किलोमोल किलोमोल। किलोमोल कहलाएगा? पक्का? हाँ पक्का? हाँ सर। ऐसे सोचना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सोचते रहना, यही रहेगा, सोचना आराम से। अभी देखना था, जैसे क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है 0.2 मोलर H2SO4, इसका मीनिंग क्या है? 0.2 मोल Sir. ऑफ The point मोल ऑफ H2SO4 in H2SO4 1 liter. प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि मोल ऑफ H2SO4 कितने हैं? 0.2 है। इसका मतलब है कि वेट ऑफ H2SO4 कितना है? 0.2 इंटू 98 है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1000 ml। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ Density सॉल्यूशन। of solution. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, अगर डेंसिटी मान लेते डी ग्राम पर ml है, ml से ml कैंसल, तो कितना आ गया? 1000 डी इंटू ग्राम आ गया, राइट। वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। और वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो निकाल सकते हो ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। अब तुम्हारी जो मर्जी हो वो सर निकालते ये रहना। स्मॉल डी डेका होता है कि स्मॉल डी मतलब डेंसिटी लिया मैंने, Density. ऐसी होता है? ठीक है, आया समझ में? अच्छा, नो ये क्लियर हो गया? सर, कोई समस्या नहीं? नो सर। सर वो समझ नहीं आया सर, वो वहां से वी ऑफ सॉल्यूशन से। वी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 1000 ml दे ही रखा ना मीनिंग से। यस सर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इतना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? वेट क्या होता है? वॉल्यूम डेंसिटी। इंटू डेंसिटी। अच्छा हाँ सर, आ गया वॉल्यूम बात। इतना दे रखा है, डेंसिटी को मैंने डी ले लिया है, समझ गए? यस सर, यस सर। पक्का? आ गया समझ में? हाँ सर। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे, हाँ यहाँ पर टर्मिनोलॉजी थोड़ी यूज होती है, डेसीमोलर। डेसी का मतलब क्या होता है? 1/10। डेकामोलर, डेकामोलर यानी 10 है। सेमी मोलर, सेमी मतलब आधा। सेंटीमोलर, 10⁻²। हाँ, m/100। मिलीमोलर, -3। सर, यस सर। 20 m upon m/1000। ठीक है, हाँ सर। 1000 सेंटीमोलर 10⁻⁹। m by 5 m by 5 m/5। m by और 5 पेंटामोलर 5 है। ठीक, बाकी लोग तो लगता है सो रहे हैं, क्यों भाई? नहीं सर। No, No sir. sir. सो रहा है तो कोई बात नहीं, डोरी हम सुनाई रहे हैं लगातार, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर देखिए, कहाँ पर देखिए? यहाँ पर देखिए, मेरा सवाल ये है, 1 लीटर पानी, उसे मैंने 1 ग्राम शक्कर डाल दी। अब मैंने क्या करा, इसी में 1 लीटर पानी और डाल दिया, तो पानी कितना हो गया इसके अंदर? 2 लीटर हो गया। शक्कर कितनी हो गई अब?
1 ग्राम। एक फाइव एक है, ग्राम में। 1 ग्राम। तो मुझे बताओ शक्कर की वेट कम हो गया क्या? नहीं सर। No, sir. शक्कर के मोल कम नो होंगे? सर, नहीं सर। मिलीमोल नो कम सर, होंगे? नहीं होंगे। नो सर। No, sir. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलूशन। ठीक है ना? जैसे आप लोग शाम को क्या कैसे अटक गई? शाम को हम नहीं कहते, दूसरे लोगों ने कहते हैं, पानी डाइल्यूट करते हैं पानी सर, मिलाते हो ना? C2H5OH। पानी मिलाते हो ना, इसको बोलते हैं डायलूट करना। ठीक है ना? बंगाली चौराहे पर एक दुकान है, वहां पर बहुत लड़कियां लाइन में लगी रहती हैं खरीदने के लिए, समझ गए? आपने कहाँ देखा? अरे बंगाली चौराहे पास में तो है, हमारे घर के पास में है। आप तो नहीं जाते हो सर? तो देखते रहते हैं। ठीक है ना? तो इधर देखो। हाँ, तो इसका मतलब डायल्यूशन पर अपॉन डायल्यूशन नंबर ऑफ मोल और मिलीमोल remains same. मोल और मिलीमोल remains same. तो therefore मोल और मिलीमोल बिफोर डायल्यूशन, मोल और मिलीमोल बिफोर डायल्यूशन इक्वल टू मोल और मिलीमोल आफ्टर डायल्यूशन। यानी M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है? यहाँ पर M1V1 इक्वल टू M2V1 प्लस X। अब X क्या है? V2 माइनस V1 इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर एडेड। यस? हाँ हाँ सर। सर। Yes, आगे sir. बढ़ा जाए। हाँ सर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें नन्ना सा। हाँ सर। वैभव हाँ सर। थक गया? नहीं सर। थोड़ा सा तो लग रहा, नींद आ रही? नहीं सर। हाँ, इतना अच्छी मेहनत कर ले, थोड़े दिन और बचे हैं। हाँ सर। गिवन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S4 इक्वल टू 0.05, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ H2S4। शुरू हो जाइए। सर 5/95 into 18 by सर 1.2/19 into 18। हाँ, तो देखना पड़ेगा आंसर क्या है। हाँ सर वो कैलकुलेटर में हो। चलो देख लेते हैं इसको। देख क्या मीनिंग इसका? सर मोल ऑफ H2S4 कितने ले लूं? 5। मोल ऑफ सर H2O कितने ले 3.5 लूं? है। 95। 95। ये 9.5। हाँ, आंसर नहीं है। तो वेट ऑफ हमें क्या निकालना है? आने की जरूरत ही नहीं ना। हाँ, तो H2S4 की जरूरत नहीं है, वेट ऑफ हाँ सॉल्यूशन सर। चाहिए। वॉल्यूम कर रहा था। वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब वेट मोल ऑफ ऑफ, हाँ, वेट ऑफ H2S4 प्लस। प्लस वेट ऑफ वाटर। क्लियर? हाँ सर। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हाँ तो सर। वेट ऑफ सॉल्यूशन है 5 × 98 प्लस
95 इंटू 18, डेंसिटी कितनी दे रखी 1.2, ये आंसर आ गया ml में। अब हमें चाहिए मोलरिटी, तो मोलरिटी यानी मोल ऑफ H2S को, तो मोल ऑफ H2S 5 है। हाँ सर। हाँ 5 है। और वॉल ये कितना हो गया वॉल्यूम सॉल्यूशन 98 प्लस 95 इंटू 18 डिवाइडेड बाय कहाँ चला अपॉन जाएगा 1200 अपॉन 1000 भी होगा तो 1000 भी कहाँ चला जाएगा ऊपर, into 1000. ठीक है अच्छा ना। हाँ Yes, sir. ml है। हाँ सर ये नहीं किया तो। क्लियर। अब हाँ देखो 5 से 5 कैंसल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पर डिवाइड 19 बाय Yes, sir. 98 प्लस 1200. 19 इंटू 18। अब सॉल्व कर लोगे। हाँ सर कर लिया। हाँ सर। Yes, sir. तो देखो मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ भाई, जो सिंप्लीफाई हो सकता, बस इसमें बहुत सावधानी चाहिए, नहीं तो 95 को कट करना भूल गए सब बड़ों हो जाएगा। तो इसमें क्या प्रैक्टिस चाहिए, राइट। 10 मिनट और ले लूँ, Sir. सर अब Yes, sir. ना है ना, लास्ट 10 मिनट बस। मतलब आपको पता लग गया कि 10 मिनट बाद क्लास छूट जाएगी, तो आपके मन में लड्डू फूटेंगे आप। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर कैसे फाइंड करना है। इफ मिक्सचर कंटेन सिमिलर सब्सटेंस, तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर और मोलरिटी निकालना हम तो क्या करेंगे, हम मोल बाय क्या लेते हैं, मोल बाय वॉल्यूम, हाँ सर। टोटल वॉल्यूम इन लीटर, या फिर क्या लिखें हम टोटल मिलीमोल बाय टोटल वॉल्यूम इन ml, एक ही बात है। अरे ऊपर मोल लोगे तो नीचे वॉल्यूम लीटर में ले लोगे। अरे मोलरिटी की डेफिनेशन क्या है यार, मोल पर लीटर सॉल्यूशन। हाँ सर। तो मिक्सचर की मोलरिटी हमें निकालना है, तो मिक्सचर के मोल बाय मिक्सचर का वॉल्यूम। हाँ सर। कोई नया थोड़ी है इसमें कुछ। हाँ सर। अब इसमें पहला क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने चाय बनाई, ये चाय बनाई, इस चाय को मैंने 2 अलग अलग कप में रख दिया। सर छान के। हाँ बेटा छान, एक कप ये हो गया, हाँ सर। कप ये हो गया, ठीक है ना। हाँ सर। अब इसमें से थोड़ी सी चाय मैंने इसमें से डाली, थोड़ी सी चाय इसमें डाली, तो बताइए चाय की मिठास में तीनों में क्या फर्क रहेगा। सर कुछ भी नहीं रहेगा, सेम रहेगी। मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। हाँ सर। जैसे सर देखिए इसमें जो सॉल्यूट 2 सेकंड सोच रहा हूँ। सॉल्यूट की क्वांटिटी तो बेटा तीनों में अलग अलग रहेगी, हाँ और सर सॉल्वेंट की रेशियो क्वांटिटी। सेम रहेगा ना सर, हाँ सॉल्यूट और उसका रेशियो, सॉल्वेंट का रेशियो सेम रहेगा पर यूनिट वॉल्यूम अगर लेंगे तो। रुक जा, अब देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 100 ml of 1 molar sugar is mixed with 100 ml of 1 molar NaCl। अब जैसे मैं दूसरा कप लेता, इसमें मैं क्या करता, इसकी 2 स्पून इसकी लेता है और 1 स्पून इसकी लेता, तो मिठास में कुछ फर्क होता क्या। नहीं सर। छोड़ियो, Yes, sir. होता कुछ मिठास में फर्क। सर शुगर ये दोनों जगह। नहीं sir. अब देखो मिक्सचर की मोलिटी फाइंड करना है, जल्दी से बताएंगे। तो दोनों जगह शुगर है शुगर, हाँ दोनों जगह तो सेम तो हो गया। सेम हो गया। देखो मोलिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है, अगर 1 मोल इंटू 100 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, मिलीमोल। याद आ गया। हाँ सर। तो टोटल मिलीमोल, वॉल्यूम दे रखा है तो मिलीमोल, मिली में दे रखा है तो मिलीमोल ले लो, हाँ बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml। तो पहले के मिलीमोल कितने हैं 1 इंटू 100, दूसरे के मिलीमोल कितने हैं 1 इंटू 100, टोटल वॉल्यूम कितना है 100 प्लस 100, आंसर कितना आया 1। हाँ सर। कुछ फर्क आया। नहीं सर।
नहीं आया। अब एक काम करते हैं, इसका 100 ml ले लेते हैं 1 मोलर शुगर का, प्लस इसका 200 ml ले लेते हैं किसका 1 मोलर शुगर का। अब कुछ फर्क आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। नो सर। नहीं आएगा, क्योंकि चीज तो वही है ना, क्योंकि पहले के मोल कितने हो गए? पहले के मोल कितने हो गए? 1 × 100। 1 into दूसरे 100 के मोल कितने हो गए? 1 × 200। वॉल्यूम कितना हो गया टोटल? 100 + 200। आंसर कितना आ गया? वापस से 1 आ गया। हाँ सर। समझ में आ गया? हाँ सर। लेकिन Yes, sir. अगर दोनों के अलग अलग ले लें तो हाँ, रेशियो आ जाएगा। अलग अलग ले लें तो फिर क्या होगा? अब मैंने लिया 1 मोलर 200 ml ऑफ 1 मोलर शुगर प्लस 100 ml ऑफ 2 मोलर शुगर। अब फर्क आ गया। तो आंसर जो दूँ, आंसर बताइए किन के बीच में आना चाहिए? सर ये हो जाएगा अपना 2। आंसर मैंने पूछा किन के बीच में आना चाहिए? सर 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, जो मोलरिटी सबसे कम दे रखी है उससे आंसर ज़्यादा आएगा, और जो मोलरिटी सबसे ज़्यादा दे रखी है उससे आंसर कम आएगा। सर ना तो 1 हो सकता है, ना 2 हो सकता है, ना 1 से ज़्यादा हो सकता है, ना 2 से ज़्यादा हो सकता है। 4/3 आएगा। ठीक, जैसे मैंने आंसर दिया 1 हो सकता है क्या, दिया 2 हो सकता है क्या, दिया 3 हो सकता है क्या, दिया 0.5 हो सकता है क्या, दिया हाँ नन हो सर। सकता है क्या? नहीं। 1 हो नहीं सकता, लो हो नहीं सकता, जितना दिया हाई उतना हो नहीं सकता, हाई से भी हाई हो नहीं सकता, लो से भी लो हो नहीं सकता, जो भी नन होगा इनके होगा। बीच में आएगा। तो निकाल लो मोलरिटी, एवरेज मोलर मास जैसा 4/3। फंडा हो गया। इसके मोल हाँ कितने? सर। 1 × 200 प्लस दूसरे कितने? 2 × 100 डिवाइड बाय कितना? 200 + 100 इक्वल टू कितना हो गया? इक्वल टू 4/3। कितना हो गया? 4/3। 400/300 4/3 यानी 1.33 हाँ सर। आ गया। हाँ सर। हाँ सर। इक्वल वॉल्यूम लिया मैंने, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 4 मोलर एंड 6 मोलर शुगर। अब बताइए 5। 5। 5 हो जाएगा। हाँ। क्यों? क्योंकि मोलरिटी ऑफ मिक्सर इक्वल है, मतलब एग्जैक्ट एवरेज हो जाएगा। हाँ फिर सर। भी इसकी मोलरिटी इंटू इसका वॉल्यूम, इसकी मोलरिटी इंटू इसका वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम V + V इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। क्या बात समझ में आई? हाँ सर। Yes. यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसके आने का टाइम लगेगा, तो अभी अपने मोलरिटी काफ़ी बचा हुआ है, अभी मोलरिटी अपना बचा हुआ है। ठीक है ना, मोलरिटी के क्वेश्चंस कुछ बचे हुए हैं, बचने के बाद फिर अपना इंटर कन्वर्जन बचा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कल के लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाए। राइट? हाँ सर। यस सर।